हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सब बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको बताएं हम पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये है हमारे कक्षा 5 के बच्चे के लिए वर्कशीट। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 99A। क्या डेट है? 28 अक्टूबर 2021। ये हमारी हिंदी कार्यपत्रिका है। तो यानी आज आपको 2 वर्कशीट करनी होगी, एक हिंदी और एक ईवीएस। ये आपकी पाठ्यपुस्तक रिमझिम से लिया गया है। पाठ है चावल की रोटियां। ठीक है, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आपने पाठ चावल की रोटियां पढ़ा, जिसमें कोको अपनी माँ के द्वारा बनाई गई अपनी मनपसंद चावल की रोटियों को अलग अलग तरकीब लगाकर अपने दोस्तों से बचाने की कोशिश करता है ताकि वह उन रोटियों को स्वयं खा सके। आइए अब हम इस पाठ में से कुछ नया सीखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, पाठ से लिए गए निम्नलिखित गद्यांश को बोलकर पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ लेते हैं। कोको 8 वर्ष का बर्मी लड़का था। एक सुबह उसके माता पिता खेत में धान लगाने गए। कोको की माँ उसके लिए उसकी मनपसंद चावल की रोटियां बनाकर रख गई थी। कोको ने रोटी खाना शुरू ही किया था कि उसके दोस्त नीनी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कोको अपनी मनपसंद रोटियां किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था, इसलिए उसने झट से रोटी की तश्तरी रेडियो के पीछे छिपा दी। नीनी रेडियो पर परीक्षा संबंधी खबर सुनने के लिए आया था, तो कोको ने रेडियो खराब होने का बहाना बनाया। यह सुनकर नीनी वहां से चला गया। कोको फिर से रोटी खाने लगा। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार उसकी दोस्त मिमी ने दस्तक दी थी। दस्तक यानी आने वाला होता है कोई जब गेट पर। तो कोको ने रोटी की तस्तरी को गुलाबी रंग के फूलदान में छिपा दिया। ठीक है, तो यहाँ देखो प्रश्न नंबर क है, कोको की माँ ने उसके लिए नाश्ते में क्या बनाया? तो क्या बनाया था कोको की माँ ने उसके लिए? मनपसंद चावल की रोटियां। तो यहाँ पर लिखेंगे कोको की माँ ने उसके लिए क्या बनाया था? उसकी मनपसंद चावल की रोटियां। उसकी मनपसंद चावल की रोटियां बनाई थी। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर है ख, कोको ने चावल की रोटियों को फूलदान में छिपाकर क्यों रखा? क्योंकि वह किसी के साथ उसको रोटियों को बांटना नहीं चाहता था। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम यहाँ पर भी दिया गया है कि रोटियों को अलग अलग तरकीब लगाकर अपने दोस्तों से बचाने की कोशिश करता है ताकि वह उन रोटियों को स्वयं खा सके। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि कोको ने चावल की रोटियों को फूलदान में छिपाकर क्यों रखा? क्योंकि वह, यहाँ लिखेंगे क्योंकि कोको चावल की रोटियों को किसी के साथ भी बांटकर नहीं खाना चाहता था। किसी के साथ भी बांटकर नहीं खाना चाहता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए बेटा, गा प्रश्न क्या है?
प्रश्न नंबर गा देखिए कि कोको के घर उसके कौन कौन से दोस्त आए थे, उनके नाम लिखिए। तो सबसे पहले कौन आया था बेटा? सबसे पहले नीनी आई थी। नीनी नीनी आया था सबसे पहले। फिर उसके बाद कौन आया था? उसके बाद आया था मिमी मी। फिर नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर घ क्या है। प्रश्न नंबर घ है कि कोको ने अपने दोस्त नीनी से क्या कहा। तो यहाँ पर देखो बेटा, कोको ने अपने दोस्त नीनी से रेडियो खराब होने का बहाना बनाया। कोको ने अपने दोस्त नीनी से, यहाँ पर लिख देंगे, कोको ने अपने दोस्त नीनी से रेडियो खराब होने का बहाना बनाया या फिर कहा। ठीक है, कि रेडियो खराब है। फिर नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर हमारा, प्रश्न नंबर 2 है कि कोष्टक में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं कोष्टक में। ठीक है, तो हमें यहाँ पर चुनकर अपने वाक्य पूरे करने हैं। जैसे कोको के कमरे में फर्श पर एक, यहाँ पर आ जाएगा डैश बिछी थी। तो क्या बिछी थी वहाँ पर? चटाई। तो यहाँ पर लिख देंगे हम चटाई बिछी थी। फिर नेक्स्ट देखो, दुकान का मैनेजर रंग का फूलदान लाया था। तो गुलाबी, दुकान का मैनेजर गुलाबी रंग का फूलदान लाया था। तो यहाँ देखो बेटा, नेक्स्ट है मिमी कागज़ का खोलती है क्या? बंडल। तो यहाँ पर बंडल लिख देंगे, बंडल। फिर नेक्स्ट है तिनसु और ने मिलकर पापड़ खाए और चाय पी। तो यहाँ क्या आएगा? मिमी। फिर नेक्स्ट देखो, भूख से कोको का पेट कर रहा था गुड़ गुड़। तो यहाँ पर गुड़ गुड़ हो जाएगा, गुड़ गुड़। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट। फिर नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 3 क्या है। आपका मनपसंद भोजन क्या है? यदि आप कोको की जगह होते तो क्या आप अपना मनपसंद भोजन अपने दोस्तों के साथ बांटना पसंद करते? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों नहीं? तो आपको बताना है बेटा कि आपका मनपसंद भोजन क्या है। तो मैं लिखूंगी कि मेरा मनपसंद भोजन है, मेरा मन पसंद भोजन है, मेरा मनपसंद भोजन है राजमा चावल, राजमा चावल। ठीक है, ये मैं लिखूंगी। फिर यदि आप कोको की जगह होते तो क्या आप अपना भोजन अपने दोस्तों के साथ बांटना पसंद करते? तो हाँ, मैं, हाँ, फिर यहाँ पे लगा देंगे कोमा, मैं अपना भोजन अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाती, अपने दोस्तों के साथ मिलकर खाता या खाती। ठीक है, मिलकर खाती क्योंकि शेयरिंग करना एक अच्छी आदत होती है। हाँ, तो हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि बांटकर या मिलकर बांटकर खाना, यहाँ पर लिख देंगे हम मिल बांटकर खाना, मिल यहाँ पर लिखेंगे हम क्योंकि मिल बांटकर खाना एक अच्छी आदत होती है, एक अच्छी आदत होती
है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों से उसके मनपसंद नाश्ते के बारे में पूछिए। नाश्ता बनाते हुए बच्चों को अपनी माँ के साथ उनकी मदद करने के लिए भी प्रेरित कीजिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। तो बेटा, ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।